Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है क्लास 12th मैथ्स के लिए सो दैट आप 2025 बोर्ड्स में काफी अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सको, काफी अच्छे मार्क्स ला सको क्लास 12th मैथ्स में। सो मेरे क्लास 12th मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे एंड ऑल्सो क्लास 10th में मेरे 98 थे आउट ऑफ 100 एंड क्लास 11th में मेरे 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो ये जो 1 मार्क का मैंने एडिशन करा एंड फाइनली क्लास 12th में मैंने 100 स्कोर करा। तो मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी वो सारी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स में आपकी 2 बुक्स हैं एंड टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स आने वाले हैं, फर्स्ट बुक एंड द सेकंड बुक। ठीक है, ये जो सेकंड बुक है दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर थोड़े हाई लेवल टॉपिक्स आ रहे हैं। जो फर्स्ट बुक है वो बहुत ही सिंपल है, सो व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग तो आपको फर्स्ट बुक से ही स्टार्ट करना है। एनीवेज जो फर्स्ट बुक है उसमें डिफरेंशिएशन आता है जो कि आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ पाओगे। तो फर्स्ट बुक में रिलेशन एंड फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके बाद है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है एंड एओडी, ये दोनों चैप्टर्स हमारे कैलकुलस में आते हैं एंड जो कैलकुलस है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैलकुलस के और 3 चैप्टर्स हैं, इंटीग्रल्स, यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, फिर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास जो टोटल 5 चैप्टर्स हैं ये एंटायर कैलकुलस में आते हैं एंड जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग विच इज वेरी सिंपल और इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं, तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 1 to 2 आवर्स में आपका ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ पर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा एंटायर सिलेबस हो गया फर्स्ट और सेकंड बुक का। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया पूरी जो कैलकुलस है दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स एंड 3D एंड रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पर से भी 5 से 6 नंबर के मिनिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। इजी विच मीन्स कहाँ से हम स्टार्ट करें जब भी हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो तो हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी मैंने बताया दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। बट ये जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस इज वेरी सिंपल एंड एनीवेज ये सिर्फ 2 नंबर का ही आता है। ठीक है, उसके बाद है मैट्रिसेस, वेरी सिंपल चैप्टर, पहले आपको मैट्रिसेस करना है। जब ये इसके बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको इजीली जो डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग अभी मैंने बताया था, दिस इज वेरी सिंपल, 5 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एक हमारा लेंथी क्वेश्चन आता है एंड 2 आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो ये हमारे सेकंड बुक का चैप्टर हो गया। उसके बाद हमें कोई भी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, चैप्टर नॉलेज हमें कैसे गैदर करनी है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 शॉट्स देखने हैं या फिर डिटेल लेक्चर्स। डिटेल लेक्चर्स में भी अलग अलग टाइप के लेक्चर्स होते हैं। एक लेक्चर्स ऐसे जहां पर हमें 3-4 घंटे में या 5-6 घंटे में कोई चैप्टर कराया गया है एंड दूसरे टाइप के जहां पर सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, मतलब सिर्फ वहां पर एनसीईआरटी ही कराई जा रही है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है इन तीनों में से आपको क्या चूज करना है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग 1 शॉट्स देखो सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए, आपको पूरा चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कराए जाएंगे 1 शॉट में, बाकी जो रिमेनिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको डिफिकल्टी आती है किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सो इन दैट केस ऑफलाइन सोल्यूशन एप्स आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलेगी तो आप मुझसे मांग लेना, ठीक है, आई विल प्रोवाइड। तो ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप ही डाउनलोड करना, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो नेट ऑन जब भी आप करते हो तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती है, राइट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम लोग ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो सारे के सारे आपको करने हैं, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या फिर जो एग्जांपल्स हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स में क्वेश्चंस देख रहे हो, तो आपको PYQ से एनालाइज करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन्हीं क्वेश्चंस के आने की मैक्सिमम चांसेस रहती हैं।
अब बच्चे ये पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर्स हम लोग कहाँ से लेके आए, क्या हमें कोई बुक खरीदनी पड़ेगी या ऑनलाइन मिल जाएंगे या क्या। तो आप लोगों को एक बुक खरीद लेनी है जहां पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएं। तो आप लोग ओसवाल पब्लिशर्स या फिर ओसवाल गुरुकुल की जो ये वाली बुक है इसको प्रेफर कर सकते हो। दिस इज लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स। ये पीसीएम की बुक है। सिमिलरली पीसीबी के लिए भी बुक अवेलेबल है। पीसीएम की बुक में सिर्फ पीसीएम के ही नहीं, इसके अलावा इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के भी प्रीवियस ईयर्स आपको मिल जाएंगे। सारे स्टेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। और जो आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली का पेपर होता है वो भी गिवन रहता है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 अलग अलग सेट्स में पेपर्स आते हैं, वो सारे सेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। इंग्लिश के यहाँ पर इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, देन फॉर फिजिकल एजुकेशन, देन कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स के आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, केमिस्ट्री के, सिमिलरली मैथ्स के भी सारे पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पर मेंशन्ड है। प्रॉपर सोल्यूशन भी इनका गिवन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पेपर दे दिया गया है, सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन भी है जिसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश का आउटसाइड दिल्ली का सेट 1 वाला पेपर है, तो सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है एंड इसके जस्ट पीछे इनके आंसर्स भी मेंशन्ड है। देखो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इनके जो भी आंसर्स है वो मेंशन्ड है। सिमिलरली ये हमारे पास फिजिक्स का पेपर है, इसमें पहले क्वेश्चंस मेंशन्ड है, फिर इनके आंसर्स अलॉन्ग विद दैट जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैथ्स के लिए क्या एनसीईआरटी इनफ है। सो द आंसर इज नो, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। आपको एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो काफी बेसिक लेवल के हैं, बहुत ही सिंपल हैं, जो कि अब नहीं आते हैं, अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आप लोग पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक्स को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक तो क्वेश्चन बैंक हो गया और प्रीवियस ईयर पेपर, इसके अलावा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही रिलीज होंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू पीपल नो। तो सैंपल पेपर्स के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दे। पहले से 40% आते थे तो आप 50% भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैथ्स के लिए डेली बेसिस पे आप 1 घंटा दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आपको मार्क करना है किसी भी बुक में, बी इट एनसीईआरटी या पीवाईक्यू की बुक में या क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर्स। जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि आइदर दीज आर इंपॉर्टेंट और दीज आर डिफिकल्ट, ये हम पहली बारी में या दूसरी बारी में अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो उन क्वेश्चंस को आपको सिंपली मार्क कर लेना है। देन ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यू डेफिनेटली हैव टू इंस्टॉल सो दैट जब भी आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको नेट ऑन करके वीडियो सोल्यूशन या फिर ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यू आर सिंपली ओपनिंग द ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप एंड उसका सोल्यूशन आप देख ले रहे हो। देन फॉर्मूलाज का आप रिवीजन करते रहना। फॉर्मूलाज को लर्न करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद उनको रिवाइज भी करते रहना जब भी आपको टाइम मिलता है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज आप अभी 5th या 6th चैप्टर में हो, तो जो भी हमारे 1st, 2nd, 3rd चैप्टर्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम एंटायरली भूल जाते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या चीज पढ़ी थी। बट आप बीच बीच में जब रिवाइज करते रहोगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको नहीं भूलोगे। उसके बाद मैथ्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको आप अवॉइड करो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले मेरे 98 थे, देन 99, देन 100। तो ये जो मार्क्स का डिफरेंस आता था पहले से कि मैं कभी भी फुल स्कोर नहीं कर पाती थी, वॉज मेनली बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स। सो यू नीड टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। एक बार आई रिमेंबर मैंने क्लास 11th में क्या करा था, 2 की पावर 5, ठीक है, ये था, इसकी वैल्यू कुछ और ही लिख दी थी एंड मैंने रीचेक भी करा था, बट स्टिल वो होता है ना कि हम पहली बार कर देते हैं तो हमको लगता है कि नहीं नहीं यही सही था, तो मैंने इसको करेक्ट नहीं करा, तो मेरा 1 मार्क जो है वो यहाँ पर कटा था। तो इसीलिए जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको आपको अवॉइड करना है। देन सारे स्टेप्स को मेंशन करना है। क्लास 10th तक मैं ये गलती करती थी कि मैं ना बीच के जो भी स्टेप्स होते थे उनको स्किप कर देती थी। मैं सोचती थी कि यार फाइनल आंसर तो आ ही रहा है, तो मुझे स्टेप्स मेंशन करने की क्या ही जरूरत है, बट ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, सो यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप। उस क्वेश्चन में जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सारे आप मेंशन करो। चाहो तो आप ब्रैकेट में फॉर्मूलाज भी मेंशन कर सकते हो, बट वो कंपलसरी नहीं होता है। वो जनरली हम लोग तब करते हैं जब हमें डाउट होता है कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं।
ठीक है। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तब तक जब तक आपका जो फाइनल आंसर है वो ना आ जाए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि हाँ चलो ये मेथड हम करेंगे एंड सो हमारा आंसर आ जाएगा, एंड हम फुल उसको सॉल्व करते ही नहीं है। फिर एग्जाम में जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि कैसे सॉल्व करना है, और फाइनल आंसर तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो उसे कंप्लीट सॉल्व करो, सो दैट जो पूरा मेथड है वो आपको अच्छे से याद रहे। देन क्रॉस चेक करो मेथड्स को भी। कई बार हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा सही आ जाता है, बट वो जो मेथड होती है ना वो एंटायरली रॉन्ग होती है। ऐसा मेरे साथ हो रखा है ऑलरेडी। इसीलिए आप जो भी मेथड का यूज कर रहे हो अपने टीचर से वेरीफाई जरूर करो कि ये जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो वो सही है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए हैं, जैसे कि नोट्स आपको चाहिए हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ, या फिर क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी सारी पीडीएफ डाल रखी हैं। स्टडी वेयर हाउस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैंने लिंक प्रोवाइड करी है, बट कई बार वो लिंक वर्क नहीं करती है, तो यू कैन सिंपली सर्च स्टडी वेयर हाउस ऑन टेलीग्राम और आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर से आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।